पिता, हम सबों को आपने इधर इकट्ठा किया है। हम पीछे मुड़कर देखते समय में कितना कष्ट, कितना खतरा, कितना परेशानी हमको सामना करना पड़ा। पिता, आप हमारा एक एक के साथ रहकर अपने बच्चों को इधर इकट्ठा किया है। तेरे दास दासी लोग दूर दूर से सफ़र करते हुए इधर पहुंच गए। पूंछ से, सुरनकोट से, रजौरी से, नौशहरा से, सुंदरबानी से, श्रीनगर से, दूर दूर से तेरे दास दासी लोगों को आपने लेके आए। हे बाप, तेरा प्यार के कारण हम इधर इकट्ठा हो सका। पिता, जिस मतलब के लिए आपने अपने बच्चों को इधर इकट्ठा किया, आपका उद्देश्य, आपका मतलब पूरा हो जाए। खास तौर पर यह साल खत्म होने के पहले हम सबको सही तरीक़े से बेदार कर। अगर जो कोई बुझा हुआ हालत में है वो भी आग से जलना शुरू करे। कोई काला कोयले के तरह कोई भी ना रहे, सब के सब आग में जलता हुआ एक एक को अनुभव हो। हम एक एक जलकर राख बन जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा, इस पहले रात से आपने काम आरंभ किया है। कोई ऐसा दिल ना हो पिघलता ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो आग के सामने जलता ना हो। प्रभु एलिया का वेदी में उस वेदी का पत्थर और मिट्टी भी जलकर राख हो गया। तो पिता, हम तेरे बच्चे हैं। अगर कोई कठोर दिल से है, किसी के ऊपर दुनिया का पानी पड़कर ठंडा हो गया, प्रभु आज पहले दिन ही एक एक को आप गर्म कर कर आग से जलने थे, तेरे हाथ में सौंप दे, यीशु के नाम में आमीन। इस हफ्ते हम अभी इन्हीं दिनों के लिए प्रभु ने दिया हुआ वचन है गलाती 4:19, गैलेशियंस 4:19, गलातियों की पत्री 4:19। का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। हे मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जलने के से दर्द लगे हैं, जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद हो। ये वचन सही तरीके से समझने के लिए पाक करो, पवित्र आत्मा हमारा मदद कर। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर में पौलुस कहता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। हम उर्दू में पढ़ते समय में, ए मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जानने की सी दर्द लगे हैं, जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले। हमारे अंदर प्रभु ने एक अच्छा काम
आरंभ किया है, लेकिन उस काम पूरा करने के लिए हम परमेश्वर के कामों में रुकावट नहीं बनना। प्रभु जो कार्य, जो काम हमें आरंभ किया है, वो काम प्रभु पूरा करने का शक्ति रखता है। शैतान उनको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर हमको उसके लिए मन नहीं है तो प्रभु वो कार्य पूरा नहीं कर सकता। अच्छी तरह सुन ले, प्रभु जो कार्य हमारे अंदर करना चाहता है, पूरा करने के लिए प्रभु के पास शक्ति है। शैतान, लूसीफर या उनका कितना भी शक्तियाँ कोशिश करें तो प्रभु हमारे अंदर जो कार्य करना चाहता है उसको थोड़ा सा भी रोक नहीं सकता है। लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। प्रभु के काम के लिए हम अपने आप को देता नहीं है तो प्रभु जो काम हमारे अंदर करना चाहता है वो पूरा नहीं होगा। दुनिया के लोग परमेश्वर के सामने या देवी देवताओं के सामने या पीर बाबा या बाबे या गुरुओं के सामने मत्था टेक रहा है, बिनती कर रहा है, दुआ कर रहा है ताकि दुनिया की ज़रूरतें पूरा हो जाएं। नौकरी मिल जाए, खाना कपड़ा मिल जाए, रहने का मकान मिल जाए और इज्जत मिल जाए, बच्चों का कार्य पूरा हो जाए, अपना बिरादरी में हम नीचे ना हो बल्कि आगे बढ़ते जाएं। लेकिन हमारा पिता हमसे ऐसा तरक्की देकर इस धरती में छोड़ने के लिए नहीं चाहता। हमारा पिता का उद्देश्य है कि हम उनके समान बने। पिता का मुख्य उद्देश्य आपको और मुझको उनके समान बनाना। मैं पहले भी आपको सिखाते आया, पिता परमेश्वर का प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ, उसका तैयारी चल रहा है। पिता परमेश्वर का प्रोग्राम नया पृथ्वी, नया आसमान में शुरू होगा। पहले हम सोचते थे 9 ग्रह है, फिर बाद में 32, ऐसा चलते चलते अभी करोड़ों करोड़ों ग्रह है करके मालूम हो गया। 2 दिन पहले अखबारों में आया, BBC न्यूज़ में भी आया, दूर, बहुत दूर में इसी पृथ्वी जैसा 2 ग्रह को और दिखाई देता है। पहले बार उन लोग देखा है। बहुत करोड़ों करोड़ों मील दूर में 2 ग्रह को उनको देखने से ऐसा लग रहा है पृथ्वी जैसा लग रहा है। तो इतने करोड़ों करोड़ों ग्रह है। मैं एक दिन पिता परमेश्वर से पूछ रहा था, पिता इतना ग्रह वगैरह आप बना कर रखने का उद्देश्य क्या है? आप क्या करने जा रहे हैं? तो प्रभु ने, पिता ने मुझे बोला, नया यरूशलेम में आ जाओ, हम बैठ कर के सोचेंगे क्या करना है। इतना ग्रह परमेश्वर बना कर रखा है, हम उनका पुत्र होकर उनके साथ, उनके समान बनकर युगान युग तक राज्य करने का है। तो परमेश्वर चाहता है हम में
उसका रूप आ जाए। उर्दू में पढ़ते समय में मसीह तुम में सूरत ना पकड़े, मसीह का सूरत या परमेश्वर का रूप हमारे अंदर पूरा आना है। इसलिए पौलुस बोलता है तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं, क्योंकि जब तक मसीह का रूप ना बन जाए, हमारे अंदर मसीह का रूप बनना है। मैं ये बात थोड़ा खोलकर बोलने से शर्म होने वाला बात है, लेकिन मुझे आपको एक खोलकर समझाना जरूरी है। अभी पति पत्नी इकट्ठा बिस्तरे में जाता है, पत्नी के गर्भ में छोटा सा पानी जैसा एक चीज जाता है, बीज जाता है, लेकिन 9 महीने के बाद पिता का स्वरूप में एक बच्चा बाहर आता है। इसी मुताबिक वचन का एक बीज आपके अंदर आया। आपका इस धरती का दौड़ पूरा करने के पहले यीशु का पूरा रूप बाहर आना है। ये है परमेश्वर का योजना। मैं दोबारा बताता हूं, पति पत्नी के बीच में से एक छोटा सा लिक्विड या पानी जैसा कोई चीज पत्नी का गर्भ में जाता है। 9 महीने के अंदर वो पानी जैसा चीज कुछ बन जाता है। क्या बन जाता है? अपना पति का स्वरूप में एक बेटा रूप लेता है। ठीक इसी रीति से हमारे अंदर परमेश्वर का वो वचन आया है। वो वचन सड़ने वाला वचन नहीं, बल्कि पढ़िएगा पहला पत्रुस 1:23, पढ़िएगा पहला पत्रुस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ, परमेश्वर के वचन का बीज अविनाशी बीज है। तो हमारे अंदर एक कार्य आया है। तो ये दिन प्रतिदिन जैसा एक गर्भवती बहन के अंदर पेट में बच्चा रूप लेता है, इसी मुताबिक आप एक एक के अंदर यीशु का रूप आना है, उसे कम नहीं। पौलुस इसलिए बोलता है आपके अंदर मसीह का सूरत, यीशु मसीह का रूप बनना है। परमेश्वर का चिंता वो है, लेकिन हमारा चिंता क्या है? दुनियावी बातों का चिंता है। दूसरा पत्रुस 1:4 पढ़िएगा। दूसरा पत्रुस 1:4, 2 पीटर 1:4। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। हाँ, जिनके 22 उसने हमको कीमती और निहायत बड़े वायदे किए, ताकि उनके वसीले से तुम उस खराबी से छुड़कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश स्वभाव से है, सत्य इलाही में शरीक हो जाए। सत्य इलाही में, इसका मतलब खुदावंद की उस आदत, खुदावंद की या परमेश्वर की स्वभाव में
हम बदलना है। तो इधर में लिखा है दुनिया की क्या है खराबी, जो जिस्म की बुरी ख्वाहिशों के द्वारा आता है, उनमें से हम छुटकारा पाना है। हिंदी में और एक बार पढ़िएगा। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। अगर हम दुनिया की बुरी ख्वाहिशों के द्वारा जो सड़ाहट आता है, जो खराबी आता है, उसमें से छुड़कर हम निकलता नहीं तो हमारा स्वभाव, हमारा आदत परमेश्वर के स्वभाव में नहीं होगा। अभी मैं गुरदासपुर से इधर आया, आप लोगों के बीच में बैठा है, एक स्वप्न नहीं है, सचमुच में हम लोग इकट्ठा बैठा है। मैं तो कोई बड़ा आदमी नहीं, एक साधारण आपके जैसा है, लेकिन मैं गुरदासपुर से आकर आपके बीच में बैठा हुआ हूं। ठीक इसी रीति से नया यरूशलेम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ हम रहना है, जिनके उपस्थिति हुजूरी से सीनाई पहाड़ पूरा कांप गया था, पूरा धुएं से भर गया था। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए भी इस्राएली लोग डर गए थे। उन लोग अपने आप को 3 दिन शुद्ध किए थे, पाक किए थे, फिर भी उन लोग बोलते मूसा इस परमेश्वर की आवाज सुनेगा तो हम मर जाएंगे, आप हमसे बात कर। आवाज सुनने से डरता है तो उस परमेश्वर के साथ हम वास करना है। हम प्रकाशित वाक्य 21वां बाब में पढ़ते हैं, परमेश्वर का खैमा, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। उसके बाद परमेश्वर का प्रोग्राम शुरू होगा। तो हमारा इस संसार का स्वभाव बदलकर ईश्वरीय स्वभाव में हम लोग आना है, यही परमेश्वर चाहता है। ईश्वरीय स्वभाव में सब लोग पहुंचना है। तो उस स्वभाव में बनने के लिए बहुत सारा रुकावट हमारे बीच में आता है। कौन सा है? इस संसार का सड़ाहट, इन संसार की बातें हमारे अंदर आकर फिर ईश्वरीय स्वभाव में आने के लिए मुश्किल हो जाता है। जो लोग इस संसार की बातों को छोड़ना चाहता है, मुझे मिला हुआ आशीष कितना बड़ा है, प्रभु ने कितने ऊंचे दर्जा के लिए मुझे बुलाया है, मैं उसके लिए तैयार होना, इस विचार के अनुसार आप नहीं चलेगा तो परमेश्वर जैसा आपको बनाना चाहता है वैसा आप बनेगा नहीं। मत्ती 13:22 पढ़िएगा। मत्ती 13:22। मैथ्यू 13:22। जो झाड़ियों में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। और जो झाड़ियों में बोया गया ये वह है जो कलाम को सुनता है और दुनिया का फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वह बेफल रह जाता है। हिंदी में और एक बार पढ़िएगा।
जो झाड़ियों में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनता है, वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। इस संसार का चिंता और धन का धोखा, ये धन का धोखा क्या है? धन कैसा धोखा है, उसको गहराई से सोचने से आपको मालूम होगा धन एक धोखा है। मान लो एक आदमी नौकरी करना शुरू करता है, पेंशन आने तक बहुत मेहनत करके बड़ा मकान बना देता है, खेत भी खरीदता है, बैंक में पैसा जमा करके रखता है बहुत, लेकिन पेंशन होते ही 1 साल या 1 महीना 2 निकट अपना प्राण छोड़कर चले जाता है। तो इतना मेहनत करके धन इकट्ठा किया, उसका मजा उठाने के लिए उनको कोई मौका नहीं मिलता है। तो धन एक ऐसा चीज है, इकट्ठा करने के लिए आपको मजबूर करेगा। आपका मन के अंदर आएगा ये खरीदे, वो खरीदे, वो जमीन बनाए, वो मकान बनाए। ऐसा हम मकान बनाने में लग जाते जिसमें हम हमेशा तक रहना चाहता है, हमेशा तक रहेंगे, लेकिन मकान बनाने के दूसरा दिन ही भाई साहब निकल जाता। बैंक में पैसा चलो 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, तो देखे खुश हो जाता है। 10 लाख हो गया, दूसरा दिन देखा तो लाश पड़ा है, जमीन। इसलिए बोलते हैं धन का धोखा। धन एक धोखा है, संसार का चिंता, इस दुनिया का फिक्र और धन का लालच, ये बात आपके अंदर आया हुआ बीज को बढ़ने नहीं देता है। वो बीज को दबा कर रखता है। आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे निकल आया, बहुत कीमत दिया, निंदा उठाया, बरादरी का सब दुख उठाया। आपके रिश्तेदार आपको कितने बुरी बुरी बातें बोलते थे, सब सुनकर खुशी से आगे आया। लेकिन फिर दाहिने बाएं देखना शुरू किया, उनका मकान बन रहा है, उनका नौकरी लग रहा है, वो मोटरसाइकिल खरीद रहा है, कार खरीद रहा है, उनके बैंक में पैसा जमा होता जाता है। आपका तो मुश्किल से आपका जरूरत पूरा होता है। तब मन के अंदर आता है, प्रभु आपके पीछे आने से मुझे क्या मिला? बाकी लोगों को तो सब कुछ मिलता है। पिता स्वर्ग परमेश्वर, आपके पीछे आने से मुझे क्या मिला है? ऐसा एक चिंता मन के अंदर आता है। ऐसा धन दौलत के पीछे हम भागते समय में कितना देर तक हम इस दुनिया में रहेंगे करके सोचता नहीं, उसी में मन लग जाता है। ये धन का धोखा आने के कारण छोटा छोटा पाप शुरू हो जाता है। झूठ बोलना शुरू करता है, झूठ बढ़ गया, फिर दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समय कम होता जाता है, क्योंकि कमाना है, कैसा भी कमाना है। कमाते कमाते फिर बाद में मौत आकर घंटी बजाते समय में खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना पड़ता है। तो संसार का चिंता बहुत ईमानदारों को, विश्वासियों को आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। संसार का चिंता। हमारा प्रभु ने कहा है, पढ़िएगा मत्ती 6 का 7 और 8 पढ़िएगा। मत्ती 6 का 7 और 8। मैथ्यू
chapter 6, verse 7 and 8. प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता है तुम्हारा क्या क्या आवश्यकता है। परमेश्वर के फसल से जब आप प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना दिल दे दिया, परमेश्वर का घर में पैदा होने का सौभाग्य आपको मिला। एफएसी 2:19 पढ़िएगा। एफएसी 2:19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों की संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हम परमेश्वर के घराने के हो गए। आपको कितने लोगों को पक्का यकीन है, विश्वास है कि परमेश्वर को अपना घर चलाना आता है? हैं? परमेश्वर को अपना घर चलाना आता है? हम अब में से बहुत तेरा बाप पिता है, आप अपना घर चलाता है, आपको अपना घर चलाना आता है। आप सृजनहार नहीं, सृष्टिकर्ता नहीं, आपके पास इतना ताकत है ही नहीं, फिर भी आप अपना घर चलाता है। तो हमारा स्वर्गीय पिता सृष्टि करता है, उनके पास कोई शक्ति का कमी नहीं है। सारे संसार, सारे जानवर, चिड़िया उनका हुक्म को मानते हैं। आपने पढ़ा है एलिया जब परमेश्वर का काम पूरा करते हुए आगे बढ़ा, राजा के सामने खड़ा होकर बोला, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक बारिश नहीं आएगा। उसके बाद जाकर एक चट्टान के पीछे छुप गए। हम देखते हैं कौआ रोज उनको भोजन लाकर देता था। कौआ को ऑर्डर मिला और किसी का छीन कर खाने वाला कौआ आकर एलिया को खाना खिला रहा है। तो हमारा पिता हमारे सारी जरूरतों को हम जानने के पहले जानते हैं। यह सिर्फ सेवकों के लिए सिर्फ नहीं, हर एक विश्वासी के लिए भी है। लेकिन संसार का चिंता आपके अंदर लग जाते समय में फिर रोना धोना ही आता है। ब्रो नौकरी नहीं मिला, बेटी का शादी नहीं हुआ, बेटा का नौकरी नहीं मिला, प्रभु से क्या करना चाहिए? खटखटा रहे, खटखटा रहे, खटखटा रहे, प्रभु नौकरी नौकरी, शादी शादी। प्रभु बोलता है मांगने के पहले वो जानता है तुम्हारे सारे जरूरतों। पहला पत्रस 5:7 पढ़िएगा। पहला पत्रस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, सारे फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो आपके बारे में फिक्र करते हैं। उनको आपका ध्यान है। आप बैठकर सोचते हैं पिता अभी 500 रुपया है, अभी क्या क्या होगा, कैसा होगा, कैसा इसको बढ़ाए, या बच्चे हैं, बच्चे के नौकरी नहीं हो तो क्या होगा। मेरे प्यारों, आपको बच्चा आपके हाथ में आने के पहले उनको मालूम है आपको एक बच्चा मिलेगा, उसका नाम क्या होगा, उसका जरूरत क्या होगा। ये सब आप उनको देखने के पहले ही उनको मालूम है।
तो हम अपने पिता हमारे बारे में इतना चिंता करता है करके सोचने के जगह में हम अपने मतलब की करना शुरू करते हैं। मान लो आप माँ बाप हैं, आपके पास में 4-5 बच्चे हैं। समझाने के लिए मैं बताता हूं। बच्चा 16 साल से नीचे 2-2 साल का, सुबह उठते समय एक बच्चा और कहीं गया, दूसरा और गया, तीसरा और गया, 5 बच्चे 5 जगह में चले गए। तो एक बच्चे को रास्ते में पूछते हैं, बेटा तुम क्यों कहाँ गए? मैं रोटी ढूंढ कर गया था। दूसरे पूछे तुम क्या गए थे? मैं मेरे लिए कपड़ा चाहिए था, वो ढूंढ कर गया था। तीसरा बोले तो मुझे नोटबुक चाहिए, मैं ढूंढ कर, कहां से मिलेगा, ढूंढ कर चाहिए था। तब आप क्या बोलेंगे? शाबाश बच्चे, मैं उठते ही आप लोग सब अपना जरूरतों को ढूंढ कर गया है, ऐसा बोलेगा? या आप बोलेगा मैं जिंदा रहता है करके तुम देखता नहीं है, ये तुम्हारे जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझे हिम्मत है करके तुम सोचता नहीं है? आपका बच्चा सब भिखारी बनेगा तो कितने माँ बाप ताली बजाएंगे? बोलिए, ओ मेरा बच्चा भिखारी बन गया, देखो वो आटा लेके आ रहा है, वो उधर से पैसा लेके आ रहा है, वो उधर से है? आप बोलेगा बेटा घर में बैठकर तुम जो काम सीखना है सीखो, तुम्हारा जरूरत मैं पूरा करूंगा। हम मनुष्य होकर इतना करते तो हमारा स्वर्गीय पिता जो हमारे सारे जरूरतों को पूरा करने के लिए ताकत रखता है, हम चिंता ना करें। हमारा चिंता क्या होना चाहिए? मेरा स्वभाव कैसा मेरा पिता का स्वभाव के समान होगा, मैं कैसा बदल सकता है? मेरा झूठ बोलने का आदत, मेरा झगड़ा करने का आदत, जलने का आदत, एक एक बुरी आदत जो मुझ में है, ये बदल कर मैं कैसा मेरा पिता के समान बनेगा, इसके बारे में हमारा चिंता होना है। ऐसा चिंता ना होगा तो संसार की चिंता। इसलिए आपको मालूम है, खेत, आप शहर में ज्यादा लोग रहते हैं, फिर भी आप लोग खेत देखा होता। पहले खेत चावल या आलू या प्याज भी हो, कोई भी बोने के पहले खेती तैयार करते हैं, फिर बोता है। फिर आप देखा होगा खुरपी या छोटा सा गेंदी बलचा लेकर उसके पीछे फिर कुड़ाई करता है। कुड़ाई बोलता है ना उसको, हैं? कुड़ाई बोलता है ना, खोदाई नहीं, हाँ कुड़ाई। उसके अंदर का घास और कांडे सब निकालता है। मेरे प्यारों, प्रभु ने मुझे कुड़ाई करने के लिए भेजा है, 5 दिन वही काम होगा। खेतों में क्या आ गया है? कांडे आए हैं, संसार का चिंता का कांडे आकर इतना आपको लग जाता है, आपको रोना ही आता है, क्योंकि कांडे आप निकाला नहीं हो। आप बोलेंगे कैसा? प्रभु से पूछने से प्रभु सुनता ही नहीं। प्रभु के कलाम में लिखे, फिलिपी 4:4 पढ़िएगा, फिलिपी 4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। ओ तो वचन में पढ़ा तो मैं तो कांडा लग रहा है। घर का चिंता, बेटे का चिंता, बेटी का चिंता, बच्चों का शादी का चिंता, मकान का चिंता, कांडे लग रहा है, इधर लगने से कांडे। हाँ जी, कांडे क्यों आ गया? कुड़ाई करके बहुत देर हो गया। 31 तारीख के पहले खेत पूरा कुड़ाई करना है। कुड़ाई करवाने के लिए इधर इकट्ठा किया है। फिर सदा क्या होता रहेगा? आनंदित रहेगा।
आपके अंदर का दुख, जब आप उद्धार पाए, थोड़ा सोच लो, जब आप उद्धार पाए तो कितना खुशी था, बपतिस्मा लिए तो कितना आनंद था, लेकिन चलते चलते आनंद कहां गया? अभी कांटे ही लग रहा है। ये मुश्किल है ये रास्ता। फिर सोचते कांटों पर रास्ता चलना है तो दुख। भाई कांटे पर जीवन में हम कांडों पाइए, कांडों पर पद, कांटे पर पद पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको, कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको। अभी बोलेंगे ये मत गाओ जी, कांटे पर पद पर हम चलेंगे, सारे कांटे हमको चुभेंगे, हम रोते जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं मेरा रोना स्वर्ग में जाकर खत्म होगा। भाई इधर में जो आनंद करता है वो ही उधर जाएगा। कितना भी कांटे हैं, उन कांटों के ऊपर प्रभु का फसल पाते हुए हम चलना है। सबसे पहले धन का धोखा, संसार का चिंता, ये कांटे आपके अंदर नहीं आना। संसार का चिंता, धन का धोखा, ये आपके अंदर आएगा तो मेरे प्यारों, आपका जीवन बहुत ही परेशानी का होगा। तो जो कांटे आए हैं, पवित्र आत्मा तुम निकालो करके नहीं, आप वो कांडों को निकाल कर इकट्ठा कर दो, पवित्र आत्मा का आग उसको जला देगा। कुड़ाई करने का काम कौन करना है? आप। प्रभु मैं उद्धार पाते समय में इतना आनंद था, लेकिन अभी मेरे अंदर इतना चिंताएं आ गया, क्योंकि जो अच्छा खेती रखता है, देखते रहते हैं कोई घास आता है, कोई कांटे आता है, वो आकर जो खाद जो असली चावल के लिए या गेहूं के लिए या टमाटर के लिए, वो सारे कौन खा लेता है? कांटे खा लेता है। नहीं, अभी मेरे खेत में कोई कांटे आने नहीं दूंगा। प्रभु ने बोला इतना अच्छा वायदा हमको दिया है। प्रभु कितना बड़ी वायदा प्रभु ने हमको दिया है। उनका वायदा सब सच है। कोई वायदा ऐसा नहीं है जो पूरा ना होगा। पूरा वायदा उन्होंने पूरा करेगा। तो मेरे प्यारों, हमारे खुदावंद, हमारे परमेश्वर हमारे लिए इतना जिम्मेवारी लेकर सब कुछ करते समय में सदा आनंदित रहते हुए हमारा जीवन बिताना है। आपका खुशी कौन छीन कर ले गया? संसार का चिंता, तन का धोखा का कांडा आ गया। संसार का चिंता, तन का धोखा। हमारा पिता हमारे लिए जरूरत के अनुसार इंतजाम करेगा। उन्होंने किसी बात में पीछे रहने वाला नहीं है। मेरे जीवन में मैं बताते तो कितने बातें बताने का है, कितने बातें। पिता चिंता करते हुए रात पर 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता पूरा बताएगा तो भी पूरा नहीं होगा। आप लोगों के जीवन में भी अगर आप हमारा पिता के ऊपर भरोसा रखते हुए चलने वाला बनेगा तो मेरे प्यारों, हमारा चिंता खत्म हो जाएगा, फिक्र खत्म हो जाएगा। आनंद से जीवन बिताना है। तो ये पहला दिन ही हम कुड़ाई शुरू करना। ये पहला दिन ही हमारे अंदर में जितना संसारिक बातों का जड़ पकड़ा हुआ है उसको निकालना। और इन्हीं दिनों में प्रभु आपको और हम सबको दिया हुआ इस अवसर को लेकर पूरे अच्छी तरह फल से भरना है, फलों से भरना है।
हमको उम्मीद है, दुनिया का लोगों को उम्मीद नहीं है। हमको आशा है, दुनिया के लोगों को आशा नहीं है। बाकी लोग दुनिया की चिंता में पड़े रहते समय मेरा बाप सब कुछ करेगा। अभी आपका 2 साल का या 5 साल का बच्चा क्या सोचते रहते हैं चावल कब बनेगा, सब्जी कब बनेगा, क्या चावल है, सब्जी है। जब भूख लगता है तो माँ के पास आकर बैठ जाता है। माँ बच्चे का भूख को समझते हुए पहले ही इंतजाम करता है। बाप घर के अंदर चावल नहीं है, मैं कैसा भी मेहनत करके चावल इकट्ठा करूंगा या बेचूंगा। हम अपने बच्चों के लिए इतना चिंता करके मेहनत करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता अपना खून से खरीदे हुए हमारे लिए क्यों चिंता नहीं करेगा? हम वैसा नहीं आया। हमारा प्रभु स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग का सारे खुशी का हालत को छोड़कर इस संसार में गरीब बनकर आया, गरीब बनकर जीवन बिताया, आखिरी में हम पापियों के लिए अपना जान भी दिया और बोला मैं आपके लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। जगह तैयार करने के बाद मैं वापस आऊंगा, आपको जिधर मैं रहता उधर मैं ले जाऊंगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारों, मैं आपसे विनती करता हूं, ये दिन, इतना दिन प्रभु ने हमको दिया है, चाहे आपको कितना भी उसके लिए छुट्टी लेना पड़े। सुबह 10 बजे क्लास होंगे, फिर दोपहर के बाद 3 बजे पवित्र आत्मा के लिए प्रोग्राम होगा, उसके बाद शाम को 6 बजे 6:30 बजे प्रोग्राम होगा, ताकि 8:30 बजे के पहले आपको भेज दें। और दोपहर को जो विश्वासी लोग आते हैं, घर में जाना नहीं चाहता, उनके लिए भी भोजन का व्यवस्था किया जाएगा, ताकि खाना खाने के लिए आप घर में जाने का जरूरत ना पड़े। शाम के लिए भी आप, अगर दोपहर को घर में खाना बना नहीं सका तो इधर खाना का इंतजाम हो जाएगा। सारे लोग ऐसा सोचकर प्लान बना रहा है, ताकि सबको पूरा प्रार्थना करने के लिए घर के जाकर दोबारा खाना बनाना, ये प्रोग्राम छोड़कर पूरा प्रभु में आनंद होके जाने के लिए प्रभु ने इंतजाम कर रहा है। तो ये पहला दिन ही मैं आपको बोलता हूं, हमारा स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव में बदलना है। ईश्वरीय स्वभाव में हम यीशु के समान बनना है। याद रखिए, मैंने बताया एक पति पत्नी के जरिए से छोटा सा उनका गर्भ में थोड़ा सा पानी जैसा जाता है, बाद में बच्चा बाहर आता है। इसी मुताबिक छोटा सा वचन आपके अंदर आया, यीशु का रूप बाहर आना है। आपका 9वां महीना कब होगा? इस दुनिया से आपका आखिरी सांस लेने के पहले या यीशु मसीह आने के पहले। अगर ठीक नहीं चलते तो अबॉर्शन हो जाता है, बच्चा गिर जाता है। बहुत लोगों का ऐसा हो जाता है, ठीक नहीं चलेगा, गर्भवती हो गया, ठीक नहीं चलेगा, डरते कामते हुए नहीं चलेगा तो गर्भ गिर जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। बहुत तो यीशु के पीछे निकले हुए लोग अबॉर्टेड, अबॉर्शन हो गया, बच्चा गिर गया, फिर अभी काली चल रहा है। ऐसा ना हो, बल्कि ध्यान से मेरे अंदर परमेश्वर का वचन का बीज आया है, वो यीशु का रूप में आना है। मेरे अंदर यीशु पूरा प्रकट होना है। उसके लिए प्रभु मुझे तैयार कर। आपने मुझे आपके समान, देखो हमको सिर्फ स्वर्ग प्रभु ने वायदा किया हुआ सिर्फ नहीं, आगे चलते आपको सिखाएंगे,
हम परमेश्वर के पूर्ण रूप में बदलना है। यीशु मसीह के डील डोल तक हम आना है। ऐसे जब आप बढ़ते समय में फिर दुनिया की कोई बात आपको डराएगा नहीं। दुनिया की धमकी, बीमारी, परेशानी आपके सामने कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि अब दिन प्रतिदिन महिमा के ऊपर महिमा पाते जा रहा है। अंश अंश करके बदलते हुए उसी ईश्वरीय स्वभाव में। पढ़िए वो वचन पढ़कर समाप्त करेंगे। 2 कोरिन्थी 3:18। 2 कोरिन्थी 3 का उस वचन फिर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करते। मगर जब हम सबके बेनकाब चेहरों से खुदावन का जलाल इस तरह मुखाइश होता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदावन के वसीले से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बर दर्जा बदलते जाते हैं। अंश अंश करके कौन सा रूप में? यीशु के रूप में बदलते जाना है। उस खुदावन की सूरत में दर्जा बर दर्जा बदलते जाते हैं। तो इस साल प्रभु ने हमको इकट्ठा किया। आप थोड़ा पीछे मुड़कर देखो, आप कितना बदला। और बदला नहीं है तो प्रभु मेरे अंदर खुदाई करना बहुत जरूरी है। बहुत जाड़ियां आया है। कौन सा जाड़ी? संसार का चिंदा और धन का धोखा। संसार का चिंता क्या है? वो बढ़ गया, ये बढ़ गया, उनको मिल गया, हम तो वैसा ही पड़ा है। भाई तुम परदेशी है। तुम जगह छोड़कर नरसिंगा फूंकेगा तो आज ही छोड़कर जाना है। देखो आगे नरसिंगा फूंके तो मैं गुरदासपुर तक नहीं जाएगा, उधर में पड़ा हुआ कूड़ा इकट्ठा करके जाने के लिए, वो सब कूड़ा है। इधर भी जो कुछ लाया वो भी छोड़कर जाएंगे। हर समय जाने के लिए तैयार होकर रहना। हम यीशु मसीह के स्वर्गीय बुलावट से बुलाए हुए लोगों के सामने दुनिया की धन दौलत सब कूड़ा है, कोई कीमत नहीं। तो हमारा पिता हर रोज हमारे साथ रहकर हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। तो मेरे प्यारों, संसारिक चिंता का कांटे आपका अंदर आया है, कुड़ाई करना शुरू करो। प्रभु मेरे अंदर बहुत कुछ आया है, इसलिए मैं फिगर में आया। प्रार्थना शुरू करो। आज ही आरंभ हो जाए, आज ही शुरू हो जाए। हमारा पिता इधर है। हमारा पिता इधर नहीं होता तो मैं आज इधर नहीं बैठते। पिता मुझे इधर लेके आए, वो सच्चाई है। उन्होंने अपना बेटे को हमारे लिए दे दिया, हमारे गुनाहों के लिए उन्होंने अपना खून बहाया। हालेलुया। 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 हालेलुया।
कुड़ाई शुरू करो। प्रभु मेरे अंदर संसार का चिंता आया, उसके कारण मेरे अंदर का आनंद चले गया, बोझ ही बोझ लग रहा हमेशा। पिता, मेरे बच्चों के बारे में आप सोचते हैं, बच्चों के शादी, बच्चों का नौकरी, बच्चों का पढ़ाई आप सोचते हैं। प्रभु मैं मेरे बारे में सोचना शुरू किया, चिंता आ गया, मेरा अंदर में कुड़ाई नहीं हुआ बहुत देर से। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु के समान बनना है, सृष्टिकर्ता का रूप में बनना है। इसलिए पौलुस बोलते हैं मसीह तुझ में रूह पकड़े, मसीह का सूरत तुम में आए। हालेलुया। हमारा पिता सांसारिक बातों में सोचता है, उनको हमारे बारे में फिक्र है। आपका बेटे का नौकरी के बारे में खुदा को फिक्र है, बाप को फिक्र है। आपका बेटी का शादी के बारे में बाप को फिक्र है। वो जिंदा है, वो सर्वशक्तिमान है। आपको एक ही चिंता होना है, मैं मेरा खुदा के समान बनना है, मैं मेरे यीशु के समान बनना है, मेरा स्वभाव बदलना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. आनंद से हमारा दिल भरा रहना। हमारे अंदर का चिंता, फिगर, धन का धोखा का खांडा आपको दुखी करता रहा। आनंद से भरा रहना। पवित्र आत्मा का दरिया का आनंद, आत्मा का नदी का आनंद, पवित्र आत्मा का नदी का अनुभव पहले दिन में ही नदी में उतरो, आपका गंदगी बह जाएगा, बुरी आदतें हट जाएगा। आत्मा का नदी में कूद जाओ, सारे झाड़ियां जल जाएं, सारे खांडे निकल जाएं। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। अर्पण कर दो।
अर्पण कर दो। हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। हमेशा आनंद से भरा हुआ रहने वाला लोग हैं हम लोग। हमेशा आनंद से रहना, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को आनंद से रहना। सुबह, दोपहर, शाम को आनंद आनंद। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise God. Hallelujah. आमीन, आमीन। प्रभु का दास प्रार्थना करके सभा समाप्त करेंगे। कल से प्रभु का मर्जी है तो दोपहर को जितने लोग हैं तो उनके लिए खाना का इंतज़ाम हो जाएगा, रात को भी खाना खा के जाएंगे। क्यों इस इंतज़ाम कर रहा है कि ताकि आपको खाने के लिए घर में जाना पड़ा ऐसा मौका ना हो, इसलिए रात को भी जल्दी आकर आपको ज़्यादा समय प्रभु के इन्हीं दिनों में 31 तारीख तक, 31 तारीख को हम लोग इकट्ठा खाना खाएंगे। लेकिन कल से दोपहर को, अभी उसके बारे में हम, यह मीटिंग ख़त्म होते ही एल्डर्स और प्रभु का दास इकट्ठा इधर में आए, हम सोचेंगे कैसा कल दोपहर को भी और रात को भी दोनों टाइम इधर में खाना बनाने का योजना बनाएंगे। अभी उसके लिए प्रभु का दास प्रार्थना करने के बाद 2 मिनट भाई लोग इकट्ठा हो जाएं, एल्डर्स इकट्ठा हो जाएं, ताकि उसके लिए हम सोचेंगे कैसा कर सकते हैं। एल्डर्स और सेवक लोग जो आए, अभी प्रभु का दास प्रार्थना करके सभा समाप्त करें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। प्रभु ने पहले दिन से ही हम लोगों को आशीष देना शुरू कर दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका एक बार फिर से शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। सचमुच प्रभु, जैसे आपने पहले ही शुरुआत में प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमने बताया प्रभु कि प्रभु आप इन जिस उद्देश्य से अपने दास को हमारे बीच में लेकर आए पिता, वो उद्देश्य हमारे जीवनों में इन दिनों में पूरा हो। प्रभु आपके दास के द्वारा भी वचन में आपने वो बात को प्रकट किया। सचमुच बहुत से लोगों का जीवनों में प्रभु गुडाई का कमी होने के कारण संसारिक बातों की ओर आंख लगता है, मन लगता है और उसकी की ओर प्रभु जी खिंचना शुरू हो जाता है, जिसके कारण प्रभु जी हमें से कई लोगों के जीवनों में प्रभु जी वो उदासी, वो चिंता शुरू हो जाती है। प्रभु सचमुच आज का ये वचन का तलवार एक एक के अंदर की जड़ों को काटना शुरू करे पिता। ये वचन की तलवार पहले दिन से ही एक एक के प्रभु उन कांटों भरे उस खेत में चले पिता, ताकि कांटे वाली जगह, घास वाली जगह सब प्रभु नरमाई जाए, फिर से बीज सही तरीके से उगने पाए पिता। प्रभु तेरे दास को इसी रीति से आप हमारे बीच में इस्तेमाल करें, ताकि 31 तारीख तक प्रभु एक के अंदर वो रूप दिखना शुरू हो जाए। प्रभु वो जो काम रुक गया है प्रभु, वो काम फिर से आगे बढ़ना शुरू हो जाए, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु कलीसिया आपकी है, लोग आपके हैं, वचन आपके हैं, तेरी महिमा हो। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। अब खुदा बाप का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फसल, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, प्रभु के पवित्र लोगों के साथ, उसकी दूसरी आमद तक हमेशा से हमेशा तक होती रहे।